कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हो चुकी है। 14 जनवरी को ये न्याय यात्रा शुरू हुई थी। मणिपुर से ये न्याय यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन असम में इस न्याय यात्रा पर हमला हुआ है। जो न्याय यात्रा के कार्यक्रम में जो लोग शामिल थे, जो गाड़ियां शामिल थी, उस गाड़ियों में पत्थरबाजी हुई है, तोड़फोड़ हुई है, कई कार्यकर्ताओं से भी मारपीट हुई है। और उसी मारपीट और हमले के विरोध में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और बिहार विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो धरने पर बैठे हैं। दरअसल ये हमला हुआ है, उस हमले का ये लोग विरोध कर रहे हैं। कुछ जो कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला हुआ क्या था। और ये बताइए कि ये जो न्याय यात्रा चल रही है, ये हमला कब हुआ था, कहाँ हुआ था? देखिए, इसके पहले जयराम रमेश जी के जो काफिले पे उनका गाड़ी का शीशा तोड़ा गया था, उनका पोस्टर नोचा गया था। ये हेमंता शर्मा बिस्वा के गुंडों के द्वारा किया जा रहा है असम में। दरअसल भाजपा में बौखलाहट है, वे किसी भी ढंग से इस यात्रा को रोकना चाहती है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को। उसके खिलाफ में हम लोग ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके बाद फिर मौन यात्रा भी निकलेगा। सच्चाई ये है कि जो अकुलाहट है उनके अंदर, उसके कारण लगातार आज राहुल जी को मंदिर में नहीं प्रवेश करने दिया गया। ये तो अति हो गया ना। मंदिर तो सबका है, किसी एक के पिताजी को तो मंदिर है नहीं। ये मंदिर का गुवाहाटी में था। जी हाँ, गुवाहाटी में इनको जाना था, मंदिर में प्रवेश करना था, नहीं जाने देगा शंकर के मंदिर में। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना। अब भाई, पूजा करने के लिए आप रोक सकते हैं, तो आप नागरिक अधिकार का हनन कर रहे हैं ना। आप लोगों के अधिकार का हनन कर रहे हैं, इसमें आप कैसे? ये क्या सुरक्षा की वजह था? इसलिए रोका गया कि अभी वहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए अभी कोई किसी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है। ये कोई तरीका हुआ? अब बताइए, इसके पहले इसके अलावे राहुल जी के भी काफिले पे हमला हुआ है, तो पत्थरबाजी भी हुई है और बस के आगे जो है 20-25 गुंडे आ गए थे भारतीय जनता पार्टी के। तो इस तरह से इस लोकतंत्र में हम लोगों को अधिकार है अपनी बातों को रखने का, अपनी बातों को जनता के बीच ले जाने का। लेकिन ये जो कुचक्र रचा गया है, ये क्या है? उनकी बौखलाहट के अलावा और क्या है? क्या कह सकते हैं आप? ये वहाँ के मुख्यमंत्री जो आपके कभी नेता हुआ करते थे, 10 साल पहले आपके ही नेता थे, उन्होंने कहा है कि आपको शहर के बाहर जो करना है कीजिए, हम गुवाहाटी नहीं घुसने देंगे, अब नहीं तो हम 3-4 लोगों को अरेस्ट करेंगे और चुनाव के बाद जो है हम जेल में डालेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। तो ये आप ही डिसीजन लीजिए, क्या उचित है? प्रजातंत्र में कोई मुख्यमंत्री का बयान आप ही बता रहे हैं, तो ये कितना उचित है? अगर आप शहर होके नहीं जाएंगे तो जो आपका पर्पस है लोग देखेगा कैसे? खाली जगह पर थोड़े जुलूस निकलता है। मैं समझता हूँ ये माने बिल्कुल ही गलत बात है। और हमारे देश में प्रजातंत्र में जो लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त है उसका हनन है। कह रहे कि मेडिकल कॉलेज है, स्कूल है, इसलिए पढ़ाई प्रभावित होगी, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होगी, इसलिए हम अनुमति नहीं दे सकते हैं। वैसे ही बहुत जगह आज बंद है, बहुत जगह तो इंस्टीट्यूट जो है वो बंद ही है, कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं है। और जो मैंने शहर है वहाँ तो ऐसे भी भीड़ रहती है। मैं समझता हूँ यह कोई ग्राउंड नहीं, ग्राउंड मैंने हमारे हिसाब से ये बहुत मजबूत ग्राउंड नहीं दे रहा। तो ये हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा मौजूद थे। साफ तौर से जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, वो कुछ दिनों में बंगाल होते हुए बिहार ही प्रवेश करेगी, लेकिन उससे पहले असम में हमला हुआ है और उसके विरोध में जो कांग्रेस के नेता हैं सदाकत आश्रम में धरना पे बैठ गए हैं। इनका जुलूस भी होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो जो न्याय यात्रा पे जो हमला हुआ है उसको लेकर कांग्रेस ने जो है आक्रामक रुख अख्तियार किया है। और एक तरीके से जो कांग्रेस के नेता यहाँ पे बैठे हैं वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर न्याय यात्रा पे असम या कहीं और भी कुछ होता है तो उसका विरोध करेंगे। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।